हाँ, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थों तथा क्रिया होकर बद्ध दिव्य जीवों को कार्यकारण के प्रतिबंध के अंतर्गत डाल देते हैं, इसलिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है पूरी दूसरे श्लोक आगे लगते हैं, तात्पर्य दिखाई दे रहा। हाँ, दूसरे श्लोक की अनुवाद तात्पर्य आ रहा है, इसलिए हाँ अभी ठीक है। बोलिए, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए ये अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। आप लोग कृपया प्रभु दोहराए। परमेश्वर अपने आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए ये अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से प्रकृति के तीनों गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर उस बहिरंग शक्ति के स्वामी है जो सतो रजो तथा तमो इन तीन गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण ये कभी कभी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होता है, किंतु जीव ऐसे गुणों से तो प्रभावित रहते हैं और उनके प्रभावित होने का संभावना बनी रहते हैं। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्द में, ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंग शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, किंतु सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण न तो स्वामी है न नियामक, प्रत्युत इसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस तरह स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसके किरणों के प्रकट होते हैं। लेकिन कभी कभी एक भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है, जिसका सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति धब्बे से जो कभी कभी भगवान के ब्रह्म ज्योति के किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाते हैं और अप्रभावित रहते हैं। इसका इस श्लोक की तात्पर्य यह पूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मध्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरते श्री नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र श्री जगन्नाथ नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवक्ते नमो नमः। सत्यम रजस्तमयेति निर्गुणस्य गुणस्य स्थिति सर्व निरोधे गीता मया विभो। तो आज के श्लोक में भगवान किस प्रकार से इस जगत को सृष्टि उसके पालन और संहार करते हैं उसके बारे में आज ब्रह्मा जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। तो जगत सृष्टि के पीछे जो है मूल कारण जो है जो जीव जो है भगवान के अभिन्न अंश है। कुछ जीवों के अंदर जो है भगवान के प्रति देश व ईर्षा के कारण जो है भगवान ने इस जगत को सृष्टि की है ताकि हम भगवान के प्रति ईर्षा के कारण जो है देश के कारण भगवान के प्रति विद्वेष के कारण जो है हमारे लिए अलग से स्थान बनवाए हैं। तो सृष्टि के बारे में जब स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं जो इस स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख्य सृष्टि करता है तो हम एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमको ये सुनने मिलते हैं और इसमें हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें जितना हम प्रामाणिक गुरु के वचनों को बस के वाणी को हम जितना शंका रहित होकर उसको स्वीकार करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। जो परंपरा के माध्यम से जो आचार्य कहते हैं उसका हमको स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारी भलाई है। देखिए यह श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य में बहुत अच्छी उदाहरण दिए हैं, मतलब प्रवचन में उल्लेख किए हैं। जो जीव
और भगवान में अंतर यही है, जो जीवात्मा वो अपने स्थिति को जो है भूल जाते हैं। जो जीव के स्वरूप में जो है भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, इस स्वरूप में उसके भ्रम हो जाते हैं। जो जीव के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, जो उसके दोष जो है, एक है अपने स्वरूप में भ्रम। जीव के स्वरूप में क्या है, चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव जो है भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। हम भगवान के प्रति ईर्षान्वित होने के कारण बद्ध जीव जो है वो भगवान के भूल जाते हैं, और इसी कारण जो है जीवात्मा को यथार्थ स्थिति बनाने के लिए भगवान ने इस जगत को सृष्टि किया, और भगवान ही इसको पालन करता है। और अंत में जब इसके समय होता है तो महाप्रलय भी होते हैं। जितनी भी 3 गुणावता के माध्यम से कार्य संपादन होता है, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करता है, भगवान विष्णु पालन करता है, और शंकर भगवान महादेव जो है ये संहार करता है। लेकिन ब्रह्मा ना तो सृष्टि कर पाते हैं, ना तो शंकर भगवान संहार करते हैं। ये भगवान स्वयं आपको तीनों रूप में विस्तार करते हैं। ये गुणावतार कहते हैं। तो बद्ध जीव जो है भगवान प्रति ईर्षा के कारण जो है हम भगवान से विमुख हो गया, और अनादि काल से हम इस भौतिक में होने के कारण हम त्रिताप दुख को भोग रहे हैं। लेकिन भगवान इतना कृपालु है, जो भगवान अपने जीवात्मा को भूलते नहीं। यद्यपि भी हम भूल जाते हैं भगवान, लेकिन भगवान भूलते नहीं। भगवान कृपा करते इस जगह अवतार है। भगवान अपने शुद्ध प्रतिनिधि को इस जगह भेजते हैं, ताकि बद्ध जीव बुलाते हैं अपने धाम में वापस जाने के लिए, जहाँ हमारे वास्तव में हम सभी आध्यात्मिक जगत के निवासी हो। तो भगवान हमको कभी भी भूलता नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे चिर शुभाकांक्षी से है या हितैषी है, इसलिए हमारे सदा कल्याण चाहते हैं। तो बद्ध जीव को जो भगवान से जिसकी कोई संपर्क नहीं है, जो भगवान से बहुत दूर हो गया है, तो भगवान ने अपने सत्यवेश अवतार के रूप में व्यासदेव के माध्यम से इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को संपादन करते हैं। और ये भागवतम ग्रंथ जो है, इसके महत्व जो है, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो भागवतम हमको पढ़ने में इतना रुचि व आसक्ति भी नहीं पैदा होंगे, क्योंकि इसके महत्व जानना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। जब तक कोई वस्तु के महत्व नहीं जानते हैं तो वो वस्तु के कोई ज्यादा मूल्य नहीं देते हैं। भागवतम जो है ये सूर्य के समान है, और हमारे जो हम आध्यात्मिक दृष्टि को खो दिया है, तो उसको पुनः जगत करने के लिए इस सूर्य रूपी भास्कर जो है श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई है। भागवत के एक एक शब्द को जो हम उच्चारण करते हैं, भागवतम के श्लोक को हम उच्चारण करने मात्र से जो है हमारे हृदय में अनादिकाल से जो है अवांछित वस्तु है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य,
जैसे भागवतम के शब्द का हम उच्चारण करने मात्र से जो है इसके प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जो हमको भौतिक में हमको बांधते रखते हैं। भागवतम के शब्द उच्चारण करने मात्र से हमारे हृदय के सारे कलमश जो है नष्ट होता है और हम अपने स्थिति में तब स्थित हो जाता है, जो हम और कोई नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो और हमारे कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा को पालन करना। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा को पालन करने से जो जीव चाहे कोई भी स्थान में हो और कोई भी शरीर में भी हो, लेकिन वो आनंद को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए जीवात्मा कठोर संग्राम करते हैं वो आनंद को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में हमको बहुत एक अच्छी कथा सुनने की मिलता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद तो कुछ दिनों तक नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में बस गए और फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया, जो अभी मैं हरिनाम प्रचार के लिए केवल नीलाचल में मुझे को रहना नहीं है, मुझे को दक्षिण भारत के लिए जाना पड़े प्रचार के लिए। तो सार्वभौम ने बहुत उन्होंने विनय किए, नहीं आपके संग के कारण जो है हम सभी बहुत ही आनंदित हो और आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो आप कृपापूर्वक दक्षिण भारत यात्रा में जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक नीलाचल में और आप दर्शन कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम के जो विनंती किए थे, उन्होंने विनय किए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किए और कुछ दिनों तक रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आलालनाथ होते हुए साउथ के लिए, दक्षिण भारत के लिए यात्रा पर निकल पड़े। तो दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले कुर्म क्षेत्र में पधारे हैं और वहां एक वासुदेव विप्र थे, यद्यपि ब्राह्मण थे, लेकिन वो एक इतना दुरारोग्य वैसे भुगत थे जो उसके रूप भी बहुत कुत्सित थे, देखने में अच्छे नहीं थे। और भगवान के भक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के संग रहने के बाद उसके भक्ति में वो स्थित हो गया, मतलब दृढ़ भक्ति उसके हृदय में प्रकट हुई है। तो चैतन्य चरितामृत के चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के कथा प्रसंग में सबसे पहले श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन करते हैं, धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेव दयार्दधि नष्ट कुष्ठम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारज। जो चैतन्य महाप्रभु के संस्पर्श आने से उसके कुष्ठ रोग से वो मुक्त हो चुके हैं और उसके जो कुरूप थे उन्होंने बहुत अच्छी रूपवान शरीर उसके प्राप्त हुई है और भक्ति तुष्ट उसके शुद्ध भक्ति भी प्रकट हुई है हृदय में। इस चैतन्य महाप्रभु के संस्पर्श आने से इतना आमूल परिवर्तन हुई है वासुदेव विप्र के। तो वासुदेव विप्र जैसा चैतन्य आलिंगन किया और इतना शरीर में आमूल परिवर्तन आ गया, तो चैतन्य महाप्रभु के चरण में उन्होंने बहुत ही आकुति विनती प्रार्थना की है, जो मैं पहले थे वो मेरे लिए अच्छे थे, अभी मेरे रोग से मैं पूर्णतः मुक्त हो चुकी हूँ और मेरे इतना रूपमंद सौंदर्य बना दिया तो मेरे कुछ अहंकार हो जाएंगे और अहंकार के कारण जो है जीव इस जगत में अवस्थान करते हैं। जो मिथ्या अहंकार के कारण ही जो जीव इस भौतिक जगत में उसकी स्थिति होता है। इसलिए वासुदेव विप्र ने वर्णन कर रहे हैं, जो मैं पहले अच्छी थी लेकिन आपने मुझको अभी
जो परिवर्तन कर दिया, इससे मेरे बहुत मिथ्या अहंकार होंगे और मैं दूसरे की निंदा करने लग जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे चलकर कह रहे हैं, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम करते तुम मतलब सदा सर्वदा हरिनाम करते रहे तो तुम इस मिथ्या अहंकार से मुक्त रहेंगे। तो हरिनाम में जो है तुम्हारे हृदय को शुद्धि करेंगे। भजन के माध्यम से तुम इतना दीन हो जाएंगे, इतने नम्र हो जाएंगे, जो तुम दूसरे के सम्मान देने के लिए तुम्हारे वो गुण प्रकट होंगे हृदय में। इसका चैतन्य अपने उसका असत्य किया, जो तुम्हारे पास कुछ मिथ्या अहंकार नहीं रहेंगे, तुम केवल हरिनाम को स्वीकार कीजिए और हरिनाम करते रहे। इस प्रकार जो है बद्ध जीव को उद्धार के लिए, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रकट है, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बार हम देखते हैं जो जीव को उद्धार के लिए सोचते हैं। और इसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम ने ऑलरेडी उसको आदेश किए थे, चैतन्य महाप्रभु आप जब दक्षिण भारत यात्रा पर चलेंगे, तब जब तुम दक्षिण भारत विद्यानगर में पधारेंगे, वहाँ एक महान भक्त है राय रामानंद, उससे अवश्य आप साक्षात्कार कीजिए और इतना भाव विभोर होकर आपको कथा सुनाएंगे, जो आपके दक्षिण भारत यात्रा जो है सफल हो जाएंगे। यात्रा मतलब क्या है, केवल मंदिर दर्शन करने नहीं है। ये हमारे सारे आचार्य ने शिक्षा देते हैं, जो धाम में जाते हैं वहाँ जो संत है, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, उसके मुखारविंद से हमको भागवत कथा श्रवण करना है। ये धाम के एक प्रधान एक अंग है। हमको धाम में जाकर ऐसे महान भक्तों को ढूंढना है, जो भगवान के प्रति पूर्णतया शरणगत है। इसे भक्त के संग में कथा सुनना है। कथा सुनने से जो है ये भगवान की कृपा हमको प्राप्त होता है। कथा जो है ये हमारे लिए साध्य वस्तु है और साधन भी है, दोनों ही है। भगवान की कथा, भगवान के नाम, ये हमारे लिए साधन है और यही हमारे साध्य वस्तु भी है। मतलब भगवान नाम के माध्यम से हम साध्य वस्तु जो है कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त होता है। इसलिए सारे आचार्य ने उपदेश देते हैं, जो धाम में जब हम पदार्पण करते हैं तो हमको ढूंढना पड़ेगा उस धाम में महान भक्तों को संग के लिए, उसके सेवा के माध्यम से और भागवत कथा श्रवण करना है। भागवत कथा श्रवण करने से हमारे हृदय में जो दुर्बलता है वो नष्ट होता है। हृदय में दुर्बलता के कारण जो है हम भगवान के प्रति पूर्णतया शरणगत हो नहीं पाते। लेकिन भागवत कथा श्रवण मात्र से जो है ये भगवान हरि हमारे हृदय में आके बच जाते हैं। जैसे भागवतम के महत्व में वो एक श्लोक में वर्णन आते हैं, जो सदा शिवा श्रीमद् भागवती कथा जिससे श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समावसति, जिसके कथा श्रवण करने मात्र से भगवान हरि ऐसे भक्त के हृदय में आके प्रवेश करते हैं। मतलब भगवान हरि वहां विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान हरि हृदय में विराजमान होते हैं तो भगवान हरि कहाँ अवस्थान करते हैं, जिसके हृदय संपूर्णतः निर्मल हो चुके हैं। भागवत गीता में अर्जुन ने कहते हैं, जो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम सत्यतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम,
जो परम ब्रह्म भगवान वो ऐसा स्थान में वसन कर जहाँ वो स्थान जो है अत्यंत पवित्र हो। पवित्र होने के कारण भगवान उस स्थान में तुरंत आके निवास करता है। एक श्लोक है, वो मुझे संपूर्ण याद नहीं है, आप लोग यूट्यूब में जाएंगे साथ को तो श्लोक मिल जाएंगे। वो श्लोक में वर्णन करते हैं कुचैलिनम दंतो मलोपधारिणम। कुचैलिनम मतलब बहुत ही मैला वस्त्र, जो बहुत ही साफ सफाई नहीं है, ऐसे वस्त्र जो धारण करते हैं। कुचैलिनम दंतो मलोपधारिणम, जिसके मुंह में जो दांत है वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, मतलब दांत को डेली नियमित रूप से मार्जन नहीं करते हैं तो दांत में गंदा लग जाते हैं। तो उस स्थान में भगवान की तो दूर बात है, स्वयं लक्ष्मी भी त्याग कर देते हैं। कुचैलिनम दंतो मलोपधारिणम, जिस व्यक्ति ने दूध व्यसन को स्वीकार किया है, जैसा गुटखा लेते हैं, दारू पीते हैं और कुछ करते हैं, तो उसके दांत मतलब साफ नहीं रहते हैं। ब्राह्मण के संज्ञा एक है, ब्राह्मण की परिभाषा जो है शुक्ल दंत स ब्राह्मण, जिसके दांत बहुत सफेद है वो ब्राह्मण है। तो दांत किसके साफ होते हैं? जिन्होंने ये सारे दुर्व्यसन से मुक्त है। आज जिन्होंने प्रतिदिन अपने वस्त्र को साफ सफाई करते हैं, इसे धोते वस्त्र को परिधान करते हैं, तो वहां पर जो है लक्ष्मी देवी ऐसा व्यक्ति को ढूंढते हैं और लक्ष्मी वहां निवास करते हैं। जिन्होंने प्रतिदिन नियमित रूप से वस्त्र को साफ सफाई करते हैं, इस स्वच्छ वस्त्र को धारण करते हैं शरीर में, तो लक्ष्मी देवी स्वयं वहां विराजमान होता है। और लक्ष्मी देवी जहाँ होते वह भगवान नारायण भी होता है। इसलिए भगवान को प्राप्ति करने के लिए हमको अत्यंत स्वच्छता को पालन करना है। जब हमारे हृदय में स्वच्छता आएंगे तब तो भगवान वह विराजमान होता है। और इतना सारी स्वच्छता होने के मूल कारण जो है श्रीमद् भागवत कथा हमको प्रतिदिन नियमित रूप से श्रवण करना है। श्रीमद् भागवतम मैं आपको आगे भी कई बार बोल चुका है, जो ये हमारे लिए औषधि है, अमृत है, आसव है, और एक है औषध, रसायन, अमृत और आसव। 4 वस्तु श्रीमद् भागवतम। जो बद्ध जीव है, जो संसार के प्रति बहुत आसक्त हैं, ऐसे व्यक्ति जब कभी अनिच्छा सत्त्व भी कोई भगवान के महान भक्त के मुखारबिंद से भागवत कथा श्रवण करते हैं, तो उसके लिए औषध के काम करते हैं। कथा सुनने से जो है उसके हृदय धीरे धीरे साफ होता है। आज जिसके हृदय ऑलरेडी साफ हुए हैं, तो फिर आगे चलकर वो रोग व्याधि से मुक्त रहने के लिए, रोग व्याधि जैसा उसको शरीर में कभी ग्रसित नहीं हो, इसलिए जैसा आयुर्वेदिक के कोई सारे रसायन होता है जिसको पान करने से वो और सुस्त रहता है, तो इसलिए उसके लिए रसायन है। आज जो उससे भी आगे स्थिति में होता है, तो उसके लिए भागवतम जो है अमृत है। मतलब भागवत कथा के बिना उसके दिनात्मक होता ही नहीं है। भागवत कथा श्रवण मात्र से जो है वो जैसे अमृत को आस्वादन करते हैं। और जैसा संसार में हम देखते हैं, हर शहर में कोई सारी वो दारू की दुकान होता है,
इंग्लिश वाइन शॉप और देसी दारू की दुकान होता है। तो वहां पर जिसमें उसकी रुचि है वो व्यक्ति वहां पहुंचते हैं और अपने दारू पीते हैं। वो जैसा एक दिन भी दारू के बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे जो महाभागवत स्तर पर पहुंचते हैं वो भी एक मुहूर्त के लिए भी भागवतम के श्रवण के बिना उसके जीवन में कोई मतलब आनंद प्राप्त नहीं होता। तो उसके कहते आसव, जैसा एक व्यक्ति दारू की तरह आक्रांत होता है, वो दारू के बिना एक दिन भी बिता नहीं पाता है। वो कैसा भी किसी भी हालत से दूसरे से रुपया उधार लेकर भी वो दारू की दुकान में पहुंचते हैं दारू पी। आज जो व्यक्ति दारू नहीं पी है लेकिन उस व्यक्ति के संग की है, मतलब जिन्होंने दारू पी है, तो वो क्या उसकी इच्छा क्या होता है, जो दारू नहीं पी उसके भी उसके दल में भारी करने के लिए उसके भी दारू पीना सिखाता है। तो वो जो नया व्यक्ति है जिन्होंने कभी दारू नहीं पिए है, तो उसको दारू पीने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पिए है वो एक दो बूंद उसके मुंह में डालते हैं। एक दो बूंद डालने की दारू जो है बहुत अच्छी वस्तु नहीं है, इससे शरीर में बहुत जलन भी होता है। इसलिए जिसके अभ्यास नहीं है तो वो केवल एक दो बूंद पहले पीते हैं, बस उसको सिखाते हैं। लेकिन दारू पीने वाला व्यक्ति जो है वो सोच रहा है उसी मुहूर्त में, जो आज एक बूंद पिए है ये आगे चलकर आगे और पिएंगे। तो ऐसा दारू पीने वाला व्यक्ति जो तामसी व्यक्ति है, राजसी व्यक्ति है, वो सोच रहा है जो केवल एक बूंद दारू पीने से वो आगे चलकर हमारे साथ देंगे, आज दारू पीते रहेंगे। दारू जो है बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ने सोचते हैं जो इसके इतना शक्ति है दारू में, दारू ने इतना शक्ति है जो उस व्यक्ति को आगे चलकर उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान के जो नाम है, जो ये दारू से भी और ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए ये ध्यान से विचार करने के बाद से बोलिए, जो भगवान के नाम है ये दिव्य है और इस नाम में भगवान ने अपने समस्त शक्ति को अर्पण किया है। जैसा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में दूसरा श्लोक में वर्णन करते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान दुर्दैवम ईदृशम यह जाने न। तो हम जो तथाकथित भक्त है, मतलब भगवान के ऐसा स्थिति पर में तो नहीं हो, तो लेकिन भगवान के नाम में ऐसा शक्ति है जो दारू पीने वाला व्यक्ति जैसा एक बूंद दारू पीने से सोचता है जो वो आगे चल के वो दारू के प्रति उससे आसक्त होंगे और वो हमारे दल में भिड़ेंगे। जैसा हम ऐसा उत्तम महान भक्त नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं अरे सारे आचार्य के सिद्धांत है जो एक बार भगवान के नाम जो लेते हैं उसके कल्याण होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे वो अनिच्छा सप्तमी में भी वो भगवान के नाम जो है श्रद्धा से नहीं लिए तो भी उसके कल्याण है, क्योंकि नाम अपनी ताकत उसमें प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ये जो हम श्लोक डेली पठन करते हैं, इसके अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, एक शब्द भी हम उसको हम समझ में आते हैं तो हमारे कल्याण होता है। भागवतम ऐसा एक ग्रंथ है जो केवल कोई अर्थ इसके समझ नहीं पाए, लेकिन श्रद्धा से कर श्लोक को पढ़ते रहेंगे तो महान आचार्य की कृपा से वो एक दिन श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए सक्षम हो जाएंगे। जैसे हमारे आचार्य के बात है जो श्रीधर स्वामी भागवतम के ऐसा समझ पाए, श्रीधर स्वामी जिन्होंने भाग के टीका दिए हैं, श्रीधर स्वामी नृसिंह भगवान की कृपा से ये भागवत तत्व को समझ पाई थी।
भगवान नृसिंहदेव की कृपा से श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम को टीका लिखने में समर्थ बने हैं। जैसा भागवतम को हम श्रद्धा के साथ और हम डेली प्रतिदिन नियमित रूप से भागवतम के पढ़ते रहेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, भगवान के ये वाग्मयी मूर्ति स्वरूप है, ये भागवतम और कुछ नहीं है। भगवान स्वयं अपने को ग्रंथ के रूप में प्रकट किए हैं ताकि बद्ध जीव इसके लाभान्वित हो सके। कथा सुनने से जो है बद्ध जीव के भगवान के प्रति आसक्ति पैदा होता है। हमारे आपने कोई शक्ति नहीं जो हम भगवान को समझ पाए। भगवान ने कृपा करते हैं ऐसा वेद पुराण संगीता सब कुछ रचना किए हैं ताकि इसको जब हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम समझ पाएंगे जो मैं कौन हूँ, मेरे साथ भगवान के संपर्क क्या है, इस जगत भगवान क्यों सृष्टि की है, ये सब कुछ हम समझ पाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए तपस्या है। तपस्या में भगवान को हम प्रसन्न कर सके। हम सत्य युग की तरफ तपस्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे आयु अत्यंत अल्प है, हमारी बुद्धि मंद है। तो ऐसा स्थिति में श्रील प्रभुपाद जैसा इस कलयुग में सारे बद्ध युग के करुणा प्रदर्शन किया है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो इसको हम नियमित रूप से हम डेली अध्ययन करें, श्रवण करें। जो वरिष्ठ भक्त है जिन्होंने ऑलरेडी इसको अध्ययन कर चुके हैं और इस तत्व को पूरी समझ ली है, ऐसा भक्त के मुखारबिन से हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय निर्मल बनते हैं और उसी निर्मल हृदय में हम भगवान को समझ लेते हैं। भगवान के समझ के कारण जो है हम भक्ति में लगते हैं और दूसरे के दिव्य आनंद को सबको वितरण करने के लिए हमारे एक छोटा सा प्रयास रहता है। इसलिए ये भागवतम कथा जो है हमको प्रतिदिन नियमित रूप से श्रवण करना है और ये कथा के माध्यम से हमारे अज्ञान दूर होते हैं, तब हम सब कुछ जो है समझ पाते हैं। जो मेरे साथ भगवान के संपर्क जो है, मैं भगवान के नित्य दास हूँ और भगवान के सिवाय जो है ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसे समझकर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे। वो जी समय हुए तो इसलिए मैं कथा के यह विराम देते हो। किसी कोई प्रश्न और कोई हरे कृष्णा। हाँ भी बोलिए। स्पीकर में नहीं जाए, स्पीकर बंद कर दिया। स्पीकर ऑन करो। ओके, मेरा आवाज आ रहा है। किसी का कोई जिज्ञासा? साउंड कम करो।